गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक यूनिट 1 डीएलएड प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के लिए। आज हम जानकारी लेंगे कि विद्यालय की संकल्पना, कि विद्यालय शब्द आया कहाँ से। तो इसके लिए हम देखेंगे कि विद्यालय तथा स्कूल शब्द का आरंभ यूनानी शब्द से संबंधित है, या हम यूं कह सकते हैं कि स्कूल शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्द से हुई है और इसका अर्थ है अवकाश। कहने का तात्पर्य यह है कि जब यूनान में जनसाधारण के लिए शिक्षा नहीं थी, वहाँ पर प्रभुत्व या कह सकते हैं कि जो राजा महाराजाओं के लड़के या लड़कियाँ थी वही विद्यालय में जाकर अध्ययन कर सकते थे। सामान्य वर्ग के लिए शिक्षा का द्वार खुला नहीं था, तो उस समय उनके जो राजा महाराजाओं या जो राज करते थे या उच्च वर्ग के लोग थे, उनके जो बच्चे थे वो इन अवकाश में जाकर और अपना ज्ञान प्राप्त करते थे। उनके लिए, या हम ये कह सकते हैं कि उनका ही ये एक विशेषता अधिकार था और उनके लिए ये अधिकार नहीं था जो गुलाम से संबंधित थे या दरिद्र से संबंधित थे या निम्न वर्ग से। ओटावे ने इसकी परिभाषा दी है कि स्कूल एक ऐसा सामाजिक अधिकार है जो बच्चों के विशिष्ट शिक्षण के द्वारा समाज की सेवा करता है। तो देखिए, ओटावे ने स्कूल एक ऐसा सामाजिक अधिकार है जो बच्चों को एक विशिष्ट शिक्षण के द्वारा समाज की सेवा करता है। आज के परिदृश्य में स्कूल का अर्थ बदल चुका है। शिक्षा सभी के लिए है। एक विचारक है नन, उन्होंने भी एक अच्छी परिभाषा दी है। उसमें उन्होंने कहा कि स्कूल प्रारंभिक रूप से ऐसा स्थान नहीं समझा जाना चाहिए जहाँ किसी ज्ञान की शिक्षा दी जाती है, बल्कि उसे एक ऐसा स्थान समझना चाहिए जहाँ बच्चों को उन क्रियाओं से अनुशासित किया जाता है जिनका व्यापक संसार में स्थायी एवं विशिष्ट महत्व रखता है। जैसे उन्हें शिक्षा के अलावा अपने व्यवहारिक जीवन का भी नॉलेज होना चाहिए। एक महोदय, हमारे डीवी महोदय ने कहा है, उनका विचार देखिए, स्कूल एक विशिष्ट वातावरण है जहां बच्चे का वांछित विकास करने के लिए उसे निश्चित जीवन एवं निश्चित प्रकार की क्रियाएं और व्यवसाय प्रदान किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि स्कूल एक ऐसा माध्यम है जहां पर उसे ऐसी क्रियाएं करने का सौभाग्य प्राप्त होता है जहां पर वह सीखने पे, उनका वातावरण बनाने में और शारीरिक से संबंधित, वातावरण से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, ये सभी चीज़ें वह स्कूल से सीखता है। आज के परिदृश्य में देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा स्थान, स्कूल ऐसा स्थान जहाँ सभ्यता, संस्कृति का संरक्षण एवं विकास होता है, जहाँ बच्चों को नागरिकता के लिए तैयार किया जाता है और विद्यार्थियों की शारीरिक, व्यावसायिक, नैतिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, जिसमें नैतिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी होती है। इससे देश की उन्नति भी संभव होती है। इससे स्कूलों से आगे देखिए कि जब हम संकल्पना, विद्यालय की संकल्पना क्यों की, संकल्पना में हमने विद्यालय की कल्पना क्यों की, भाई क्यों ऐसे स्थान होना चाहिए, क्यों ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर हमारे विद्यार्थी बैठकर कुछ ज्ञान प्राप्त करें, या उसके क्या ऐसे विचारात्मक उद्देश्य हुए हैं। तो हम उस विद्यार्थियों के लिए उन उद्देश्यों की जानकारी लेते हैं कि क्या विद्यार्थियों के लिए
विद्यालय के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो टॉपिक आता है विद्यालय के उद्देश्य। सबसे पहला कि विद्यालय के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। सबसे पहला है बालक का संपूर्ण विकास करना। बालक का संपूर्ण विकास करना। बालक का संपूर्ण विकास कैसे होगा। प्रत्येक विद्यालय ये चाहता है कि उसका विद्यालय अपने सभी विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास करे, उसका चहुमुखी विकास किया जाए, जिसमें शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक ये सभी विकास की श्रेणी में आते हैं। फिर आता है लोकतांत्रिक नागरिकता की भावना का विकास। लोकतांत्रिक भावना का विकास। विद्यालयों में लोकतंत्र के बारे में पढ़ाया जाता है, शासन पद्धति के बारे में पढ़ाया जाता है, अर्थात जीवन पद्धति के बारे में समझाया जाता है। तो वह विद्यालय ये चाहता है या विद्यालय में ये होना चाहिए कि हमारे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं वह हमारे शासन पद्धति के बारे में जानकारी लें, या जानकारी करके एक अच्छे, सत्यवान, निष्ठावान और मेहनती बालक बने और देश का विकास करें। तीसरा है सामाजिक एवं राष्ट्रीयता का विकास। सामाजिक एवं राष्ट्रीयता का विकास। इसमें विद्यालय का उद्देश्य ये रहता है कि विद्यार्थी अपने समाज की सेवा करें और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। फिर आता है कि नैतिक और नेतृत्व करने की क्षमता। देश के विद्यार्थियों में एक लीडरशिप की क्षमता उत्पन्न करना, जिससे कि वह आगे जाकर हमारे देश का नाम सदैव ऊंचा करें और देश के लिए मरने के लिए तैयार रहें। क्योंकि इस देश के विकास में स्कूलों का बहुत महत्व है, क्योंकि यहीं से हम ये कह सकते हैं अच्छे नागरिक बनाए जा सकते हैं। देश के लिए अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, ये सभी विद्यालयों से ही बनकर तैयार होते हैं। तो ये एक उद्देश्य होते हैं विद्यालयों के। तो विद्यार्थियों, आज के लिए हम इतना ही। आगे की वीडियो में हम विद्यालयों के उद्देश्य लेकर फिर से उपस्थित होंगे। आज के लिए धन्यवाद।